Hello everyone, welcome to my channel again अग्निहोत्र आयुर्वेद. Myself डॉक्टर मेधा अग्निहोत्री. मैं आपके सामने आज एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो एक हमारे जीवन की, महिलाओं के जीवन की एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसमें उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मैं बात कर रही हूँ मीनोपॉज की या रजोनिवृत्ति की. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं. मीनोपॉज होता क्या है? मीनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जो 45 टू 50 इयर्स के बीच में आती है, जिसमें हमारे जो मेंसेस हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं और इस इर्रेगुलरिटी के साथ साल भर के अंदर हमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं और उसी अवस्था को मीनोपॉज कहा है. ये मोस्टली 45 टू 50 के बीच में होती है, लेकिन कभी कभी ये जो इर्रेगुलर पीरियड की अवस्था है ये 35 टू 40 की एज में भी देखी गई है, लेकिन उसको मीनोपॉज नहीं, उसको पेरीमीनोपॉज कहा जाता है. और एक ये जो अवस्था है पेरीमीनोपॉज की वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है. मीनोपॉज का कारण क्या है? मीनोपॉज का कारण है हमारे बॉडी में एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एक हार्मोनल चेंज. जिस तरह टीन एज में, किशोर अवस्था में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब एक हार्मोनल चेंज होता है, उसी प्रकार जब हम पीरियड्स बंद होने का समय होता है और जिस अवस्था को हम मीनोपॉज कहते हैं उसमें भी एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण पीरियड्स भी इफ़ेक्टेड होते हैं और बंद हो जाते हैं. ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें महिलाओं को बहुत से कष्टों को झेलना पड़ता है. उन्हें ऐसे बहुत से सिम्टम्स आते हैं जो उनको बहुत कष्टप्रद होते हैं. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीनोपॉज की कंडीशन क्यों आती है. मीनोपॉज की कंडीशन का मुख्य कारण जो है, हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन. उसकी कमी के कारण ये सारी प्रक्रिया होती है. एस्ट्रोजन की कमी के कारण फॉलिकल सेल बनना कम हो जाते हैं, जिसके कारण ओवरी जो होती है वो ओवम या एग को सिक्रेट नहीं कर पाती और धीमे धीमे ये पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि मीनोपॉज के बाद कंसीव नहीं हो पाती महिलाएं. तो मैं इनके सिम्टम्स आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. इसमें जो फर्स्ट सिम्टम है जो हर मोस्टली महिलाओं को फेस करना पड़ता है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स. मींस कुछ महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ को स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, कुछ को बहुत इर्रेगुलरिटी होती है. कभी 2 मंथ्स में, कभी 3 मंथ्स में, कभी 6 मंथ्स में उनको पीरियड्स आते हैं. तो ये मोस्टली महिलाओं को होता है. सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है गर्मी लगना, जिसको बोला गया है हॉट फ्लैश. मींस अचानक से गर्मी लगना, अचानक से पसीना आने लगता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है. जब हमें हॉट फ्लैश आता है तब चाहे एसी चला लो, चाहे कूलर, कुछ भी चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपने आप ये ठीक भी हो जाता है. मैं जो सिम्टम्स आपको बता रही हूँ ये ज़रूरी नहीं कि हर महिला में जो मीनोपॉज की कंडीशन में है उसको हो. कुछ महिलाओं को कुछ सिम्टम्स और कुछ को कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं. इसके अलावा नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, एक चिड़चिड़ापन रहता है, थकान लगती है, एक डिप्रेशन मीन्स बहुत अपने आप में अकेला महसूस करने लगती हैं. साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस की भी कंडीशन इसमें आती है. मींस इसमें कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. क्या इसीलिए बोलते हैं कि 40 प्लस के बाद हमें अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉडी का डीजनरेशन होने लगता है. तो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की भी कंडीशन आती है. हार्ट में भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, ब्रेन से लेके हमारे यूट्रस तक, हर के फंक्शनिंग में ये बहुत एक अहम रोल अदा करता है. तो जब ये एस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होगा तो वो हर एक ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगा और हर एक ऑर्गन के में उसके लक्षण दिखेंगे, जिसके कारण महिलाओं को हर सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. साथ ही इसमें हमें बीपी की भी प्रॉब्लम आफ्टर मीनोपॉज देखी गई है, महिलाओं में हो जाती है. शुगर लेवल उनका हाई होने लगता है. तो ये सब सिम्टम्स मीनोपॉज के टाइम होते हैं. हमारे मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाते. उनको ये लगता है कि ये तो होता ही है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब महिलाएं
मीनोपॉज की कंडीशन में हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना हार्मोनल चेंज होता है कि उनको बहुत बेचैनी और अपने आप में एक बहुत अकेलापन महसूस होता है। सो कोशिश करिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। जो हमारी मीनोपॉज की कंडीशन होती है उसको हम एक अल्जाइमर डिसीज़ आपने सुना होगा उससे भी अप्रॉक्सीमेटली तुलना कर सकते हैं, जिसमें एक अटेंशन सीकिंग कंडीशन आती है। सेम मीनोपॉज में भी यही होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप जो हमारे घर में 45 टू 50 इयर्स के बीच की महिलाएं हैं, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, क्योंकि उस टाइम वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोजन के फंक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है। पहली बात तो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरी से सिक्रेट होता है, और ओवरी से सिक्रेट करने के लिए उसको ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है हाइपोथैलेमस, जो एक ब्रेन का पार्ट है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो ट्रिगर करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ट्रिगर करती है ओवरी को फॉर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा तो एक नेगेटिव फीडबैक होने के कारण इफेक्ट पिट्यूटरी में भी पड़ेगा, और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का पार्ट है उसमें भी पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेचैनी, इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, डिप्रेशन, डिजीनेस, चिड़चिड़ापन, ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हार्मोन के कारण ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसके हर सेंटर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो महिलाएं हैं जो मीनोपॉज की कंडीशन में हैं वो ये सब फेस कर रही हैं। साथ ही एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्रेन को एक एनर्जी देता है फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी डाइट, हमारी रूटीन ऐसी हो कि जो ये एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो रहा है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको, जो आपको बहुत मार्केट से कोई मेडिसिन्स या ऐसा कुछ नहीं करना है, हम घर में ही अपनी रूटीन को इस तरह रख सकते हैं कि हम ओवरकम कर सके इस मीनोपॉज के सिम्टम्स को। अगर बहुत किसी फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी को कम होती है, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो तो आप अपने आसपास जो बहुत अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जितना मेरा नॉलेज है तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहली तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। मैंने हमेशा जोर दिया है, मेरे पिछले वीडियोस भी भोजन पे ही रहे हैं कि हमें खाने पे ध्यान देना है। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मोस्टली महिलाएं जो होती हैं वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती, वो अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती। इसीलिए महिलाओं को ही मोस्टली कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम आप हर एज में अलग अलग सिचुएशंस में होते हो। ज़रूरी नहीं कि जब आप 25 इयर्स की कोई फीमेल है, जितनी एनर्जेटिक है या उसके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो 40 प्लस के पास भी वैसी रहेगी। नहीं, हर टाइम डिजनरेशन, एज के साथ डिजनरेशन होता है। तो हमें बैलेंस डाइट खाना है, हमें शुगर अपना डाइट में कम करना है, ऑयल कम करना है हमें, क्योंकि बीपी और शुगर की भी प्रॉब्लम आफ्टर 40 देखी गई है। एस्ट्रोजन जो है वो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम ऑयल और शुगर कम खाएं। साथ ही हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि हड्डियां भी वीक हो रही हैं, मसल्स भी वीक हो रही हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट ऐसी हो जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन ज़्यादा हो। साथ ही हमें एस्ट्रोजन सप्लीमेंट लेने हैं, मीन्स घर की ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एज अ एस्ट्रोजन सप्लीमेंट ले सकते हो, जैसे कि छोले हुआ, ओट्स हुआ, और मेथी हुआ, सोयाबीन हुआ, ग्रेप्स हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, गार्लिक हुआ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ खाते भी हैं, हमारे घर में अवेलेबल भी होती हैं। तो हम कोशिश करें कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। साथ ही हमें स्ट्रेस रिडक्शन के लिए एक थेरेपी करनी है, कहीं जाना नहीं है, हमें घर पे ही करनी है। मीन्स हमें एक योगा करना है, लाइट योगा करना है, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस हमको नहीं करनी। साथ ही हमें इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक हमें करना है, मेडिटेशन हमें करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है। जब हमको थोड़ा सा बेचैनी लगे तब हमें डीप ब्रीथिंग करनी है। एक्यूप्रेंचर भी आप करवा सकते हैं। साथ ही हमें हार्मोनल सप्लीमेंट जो होते हैं उनका ही यूज़ करना है, लेकिन हमें जो कि घर में अवेलेबल है। हमें मार्केट से जो हार्मोनल
सप्लीमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि देखा गया है, एक रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम कंटिन्यू हार्मोनल सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, हमारे हार्ट पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करनी है। साथ ही हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि मेनोपॉज में एक कंडीशन कुछ महिलाओं को फेस करना पड़ता है कि उनकी स्किन ड्राई होने लगती है, उनके हेयर ड्राई होने लगते हैं, और जब आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, आपके बाल अच्छे नहीं रहेंगे, तो आपको खुद एक अंदर से बेकार सी फीलिंग आती है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और साथ ही एक मेंटल पीस के लिए कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली के साथ ही रहें, अपने काम को भी करते हुए अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। तो ये रहा हमारे कुछ टिप्स जो मैं आप सबको बताना चाहती थी, जिसको अगर आप रेगुलर, एक दिन में नहीं, अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कंप्लीटली रिलीफ मैं नहीं कहती, लेकिन 50 to 60% आप इन सिम्टम्स से रिलीफ पा सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो ऑल द टिप्स आई हैव टोल्ड यू। और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए। मैं जानती हूँ कि एक फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन नहीं ऐसी रहती, जब हमें कुछ पेन हमारी बॉडी में या हम मेंटल किसी स्ट्रेस में रहते हैं तो हम नहीं अपने आप को उस चीज़ से उभार सकते, लेकिन हमें ट्राई यही करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। सो प्लीज़ फॉलो ऑल द टिप्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।